Hello students, my name is Jyoti Gupta and I am your English teacher. From now onwards I will take your English classes. Due to lockdown, normally क्या होता है, due to lockdown it is impossible to take personal classes. Normally क्या होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग एक दूसरे को स्कूल प्रीमिसेस में मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं. पर अब ये जो कोविड-19 है इसने ये सब कुछ हम सबके लिए इम्पॉसिबल बना दिया कि हम पर्सनली मिल पाएँ और स्कूल्स चल पाए नॉर्मल तरीके से. तो हमने आपकी स्टडी के लॉस को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज किया है. तो हम लोग जो ये इंग्लिश है, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश कोर और इसका कोड है 301. तो हम लोग जो स्टडी है वो एक क्रिएटिव वे में करेंगे, बोरिंग वे में नहीं करेंगे, ठीक है ना. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना कोई भी लेक्चर जो फर्दर इन फ्यूचर जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगी या हमारी ऐप पे जो अपलोड होंगे तो आप उसको स्किप ना करें. और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो लेक्चर्स होंगे वो हमेशा ही क्रिएटिव होंगे और इंजॉइंग होंगे, इंजॉयबल होंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पेपर पैटर्न से, क्योंकि हमें जो कभी भी कोई सब्जेक्ट अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें उसका पेपर पैटर्न प्लस जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पता होना चाहिए. सो शैल वी स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के नेम के बारे में, दैट इज इंग्लिश कोर. अर्लियर आपका सब्जेक्ट नेम डिफरेंट था, पर +1 में और +2 में जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट ने जो नेम है वो इंग्लिश कोर है और इसका कोड है 301, ठीक है. अब हम इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे. हमारा जो पेपर स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम सेक्शन ए, जो कि 20 मार्क्स का होगा. और इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो दैट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है. इसमें क्या होगा, 2 अनसीन पैसेजेस होंगे बच्चे, जिसमें इंक्लूडिंग पॉइंट्स भी हो सकता है और प्रोज भी हो सकता है. ये नहीं है सिर्फ प्रोज ही होगा, इट कैन बी पोएम और इट कैन बी अ प्रोज विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक MCQs, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इंक्लूडिंग इसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQs, जो कि आपको पहले भी बताया, अर्लियर आप लोगों ने किए हुए हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको मोर देन 2 ऑप्शंस दी होंगी और आपको उसमें से राइट ऑप्शन चूज करनी होगी. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाइक 1 वर्ड और 1 लाइन क्वेश्चंस आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज ऑल्सो 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर्स. और इसके साथ इंक्लूड होगा आपका 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी सच एज लाइक वर्ड फॉर्मेशन. आपको नया कोई वर्ड बनाना है, मतलब एक वर्ड का सिनोनियम या एंटोनियम फाइंड आउट करना है, या इन्फर्निंग मीनिंग. अगेन वही आपको जो वर्ड दे रखा होगा आपके पैराग्राफ में दे रखा होगा और जो क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया होगा उससे सिमिलर आपको उसे वर्ड फाइंड आउट करना है. और जो पैसेज है दैट कुड बी ऑफ एनी टाइप. जो पैसेज आपको आएंगे अनसीन वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक फैक्चुअल पैसेज. फैक्चुअल जो कि हम बात कर सकते हैं जो कि ऑन ट्रूथ स्टोरीज पर जो बेस होते हैं, फैक्चुअल जिसमें फैक्ट्स होते हैं, लाइक इलस्ट्रेशंस, किसी चीज़ की एग्जांपल्स, डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया हो, रिपोर्ट्स लाइक कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके अंदर जो रिपोर्ट होती है वो. और फैक्चुअल पैसेजेस डिस्कर्सिव पैसेजेस जिसके अंदर डिस्कशन की होती है इन्वॉल्विंग ओपिनियन लाइक जिसमें हम लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं उसके बारे में, अच्छा या बुरा जो हमें फील होता है. एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंटेटिव लाइक इन फेवर और इन फेवर जो हम करते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव. कुछ लोग फेवर में बोलते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट बोलते हैं. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन. फिक्शन क्या होता है बच्चे, फिक्शन दैट इज अपार्ट फ्रॉम रियलिटी, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, दैट इज फिक्शन. सब मन घड़ंत होता है. बायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी होती है स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, स्टोरी ऑफ आवर लाइफ. ट्रैवलॉग मीन्स क्या होता है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई किसी की ट्रैवलर की एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमने कुछ नोट डाउन किया होता है या लिखते हैं तो उसे दैट इज ट्रैवलॉग एक्सेट्रा. आई होप आपको सेक्शन ए जो है वो क्लियर हो गया होगा, जो कि 20 मार्क्स का है. तो अब मैं आपको फर्दर सेक्शन बी के बारे में बताने जा रही हूँ.
सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का है, विच इंक्लूडिंग राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें हम राइटिंग स्किल्स और ग्रामर कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में जो आता है दैट इज योर क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्रिएटिव राइटिंग के मार्क्स हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हाफाजार्ड मैनर में जो मर्जी लिखी जाए, तो इसमें आपको जो कुछ भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, एंड जिसके अंदर सेंस बननी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, प्लस आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जब पेपर में आपका जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, देन वो उसमें कंटेंट भी नोट डाउन करता है, आपका एक्सप्रेशन देखता है, प्लस जो आपकी जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, वो भी देखता है। मतलब मार्क्स आपके डिवाइडेड होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने कंटेंट लिख दिया, राइट लिख दिया, बट आप हाफाजार्ड मैनर में लिख दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि बेस किस पे होता है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट। जैसे नोटिस, हम कोई नोटिस क्या होता है आपने लिखा होगा, आप आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से ही नोटिस राइटिंग आप उसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। नोटिस में क्या होता है, हमने कई बार कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कोई स्कूल में कोई अनाउंसमेंट है, कोई ट्रिप जा रहा है या फिर कोई कंपटीशन है, तो उसके लिए स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना, स्कूल मैनेजमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो क्या करते हैं, एक रिटन में नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, जहाँ से बच्चे उस चीज़ की अपडेट को सब बच्चे पढ़ सकते हैं। देन पोस्टर क्या होता है, पोस्टर जैसे हम लोग कई बार मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में साइड में होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। कोई पहले टाइम में क्या होता था, कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो वहाँ पर पोस्टर लगा देते थे, तो पता लग जाता था कि ये न्यू फिल्म रिलीज हो गई है। बट आजकल क्या होता है कि कोई आपने देखा होगा, जैसे माल रोड के ऊपर जाते हैं तो कई बार कोई नई दुकान खुली है, कोई नया शोरूम खुला है, या कोई नई कंपनी मार्केट में आई है, तो वो क्या करती है, अपने पोस्टर के या कोई स्कूल या कोई कॉलेज है वो अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर में भी पोस्टर देता है, और प्लस जो होर्डिंग्स दीवारों पे या हाईवेज के ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए जो होते हैं पोस्टर्स यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट। मैं बताना चाहती हूँ, जो पोस्टर है दैट कैन बी ऑफ इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, और ये हम पब्लिक पोस्टर्स भी लगे होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हो गया, है ना। और आजकल जैसे कोरोना इतना ज़्यादा वास्ट महामारी के रूप में या उसके महामारी के रूप में फैला हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उससे रिलेटेड पोस्टर होते हैं भी, अपने आसपास सफाई रखो, है ना, उससे तो वो पोस्टर्स भी होते हैं। उसके बाद आते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी क्लासिफाइड और इट कैन बी डिस्प्लेड। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, आपने न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट एडवर्टीजमेंट होती है, छोटे छोटे कॉलम्स में दिया होता है, जैसे कोई हाउस फॉर सेल है या रेंट है, और या फिर कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल है, और या कोई कार सेल करना चाहता है, तो वो छोटे से बॉक्स में अपनी एडवर्टीजमेंट देता है, जिसके चार्जेस कम होते हैं। और डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट जो है वो आप लोगों ने देखी होगी, किसी स्कूल में कोई नया स्कूल है या वो कोई एडमिशन अनाउंस कर रहा है, कोई कॉलेज है ना, कोई ज्वेलरी की एडवर्टीजमेंट है, तो वो क्या होती है, वो कलरफुल होती है और उसके अंदर पिक्चर्स दी होती हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेड। उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पोस्टर एडवर्टीजमेंट शुड बी लीड टू क्रिएटिव रेंडरिंग। ये जो नोटिस जो है वो सिंपल आता है, एक पैटर्न फिक्स होता है उसका, बट पोस्टर और एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, ये हमारी स्टूडेंट की क्रिएटिव रेंडरिंग, वो देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना क्रिएटिव है, क्योंकि पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में यू कैन शो योर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि लेटर बेस्ड है। जो लेटर है वो बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट्स। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया होता है, कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन किया होता है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर देना होता है। जो लेटर्स होते हैं इसमें, वो मे इंक्लूड बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। बिजनेस लेटर कौन से होते हैं, जो कि हम ऑफिशियली लिखते हैं, कोई फर्दर कोई इंक्वायरीज करनी होती है, कोई हमें कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है, या फिर हम किसी ऑफिस से या किसी इंस्टीट्यूट से हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्लेसिंग ऑर्डर्स, और या हम कोई बुक्स वगैरह या कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसके लिए हम लेटर लिखते हैं। एंड सेंडिंग रिप्लाईज, मतलब हम अगर कोई क्वेरी कर रहे हैं तो उसकी फर्दर क्वेरी का वो क्या रिप्लाई करते हैं, दोज आर कॉल्ड सेंडिंग रिप्लाईज।
तो जो बिजनेस लेटर होते हैं, जैसे मेकिंग इंक्वायरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो जैसे अब आपकी सब लोगों की न्यू एडमिशन है ना लॉ ड्रामा में, तो आप लोग हमें फ़ोन करके इंक्वायरी करते हैं मैम कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है या कौन से कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो उस तरह की इंक्वायरीज हम वर्बली लेने की बजाय हम लेटर लिख कर वो वाली इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं। कोई कंप्लेंट है, लाइक आजकल ड्यू टू कोरोना सब लोग अपने आसपास सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो अगर हमारे आसपास कोई सफाई नहीं हो रही है तो हम कई बार कमेटी ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए हम लेटर लिखते हैं। वो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट और आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। लाइक आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाना है, आपको आप प्लान कर रहे हैं अपनी फर्दर हॉलीडेज, तो आप क्या करते हैं, तो आपने किसी रिजॉर्ट पे या किसी होटल में रुकना है, तो आप वहाँ पर पहले उनकी जो अवेलेबल फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराते हैं, प्लस जो रेंट है उनके रूम का है ना, प्लस जो भी फर्दर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसके लिए लेटर लिखते हैं। किसी बुक्स वगैरह का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ऑर्डर प्लेस करना होता है तो आप उस शॉपकीपर को या उस पब्लिकेशन को लेटर लिखते हैं। तो ये सब बिजनेस। सेकेंड टाइप ऑफ लेटर्स आर लेटर्स टू एडिटर। लाइक जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं हम उनको लेटर लिखते हैं। वो लेटर्स कैन बी ऑफ फॉर गिविंग सजेशंस एंड ओपिनियन ऑन एन इशू। लाइक अब जैसे जो करंट इशू चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, लाइक ग्लोबल इशू है, वो है कोरोना, तो उससे रिलेटेड अगर हमने कोई सजेशंस देने हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सजेशंस लोगों तक पहुंचे, तो हम एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमने आपको उसको जो लेटर लिखते हैं या जो हम सजेशंस देते हैं वो अपने न्यूज़पेपर में वो छाप दे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ें और समझ सकें। इसमें जो इश्यूज होते हैं विच प्रोवाइड रियलिस्टिक कंटेक्स्ट इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट आर्टिकल टू विच द स्टूडेंट में रिस्पॉन्ड। ठीक है, वो ये भी हो सकता है समटाइम्स उसने कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट या आर्टिकल पढ़ा होता है, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्ड में या उसको रिस्पॉन्ड करके जो स्टूडेंट है वो एडिटर को लेटर लिखता है। थर्ड टाइप ऑफ लेटर कैन बी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडाटा और रेज्यूम। अब क्या होता है कि जो थर्ड टाइप ऑफ जो लेटर है वो हम मान लो किसी कंपनी में वैकेंसी है किसी जॉब के लिए, तो हमने वो हमारी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर एड से मैच करती है, तो हम क्या करते हैं उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर जॉब है ये हमेशा लिखी जाती है विद बायोडाटा और रिज्यूम। बायोडाटा क्या होता है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी हाइट होगी, ठीक है, आपकी हेल्थ डिटेल्स होगी, प्लस आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया, और आपकी एडिशनल कोई आपको एक्सपीरियंस या कोई आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपने लिखा होता है, ठीक है, ताकि वो आपकी जो आपका एम्प्लॉयर है या जिसने वो वैकेंसी निकाली कंपनी ने, अगर वो आप उसको अपनी पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल लगते हो तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और फोर्थ टाइप ऑफ लेटर क्या है, लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप हमसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मैम स्कूल में एडमिशंस अवेलेबल है कि नहीं है और आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम है, लाइक दैट। स्कूल इश्यूज, कोई स्कूल में इशू है, मान लो कोई सैनिटेशन से रिलेटेड इशू है या कोई आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड इशू है। रिक्वायरमेंट्स, आपको कोई रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर फील्ड में, बुक्स की रिक्वायरमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा पीरियड्स की रिक्वायरमेंट्स है, फिर आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगवाने हैं, और उसके अलावा या फिर सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज, जो आपने कोर्स ज्वाइन किया है उससे रिलेटेड कोई भी फर्दर इंक्वायरी उसके लिए आप लेटर लिखते हो। और जो अभी आ जाता है थर्ड टाइप राइटिंग स्किल में, क्या आ जाता है, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जैसे आपको सेकंड पता लग गया जो लेटर्स है कितने तरह के होते हैं, एक बिजनेस लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर जॉब हो गया और लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज। अब थर्ड में आ जाता है वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये जो होते हैं इसमें क्या होती है, कंपोजिशन ही है, जो आपको मैंने पहले बताया क्रिएटिव राइटिंग है। कंपोजिशन इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, नैरेटिव, डिबेट, राइटिंग एक्सेट्रा। ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है। जो पहले आपके क्वेश्चन जो बी राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन था वो 2 लेटर्स लिखने थे जो कि 6 मार्क्स के थे। अब ये 8 मार्क्स का है। इसमें आर्टिकल आपको पता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, वो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। इसमें वर्ड लिमिट जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है।
उसके बाद स्पीच आ जाती है, जैसे आप फंक्शंस में स्पीच देते हैं लाइक दैट, वो स्पीच होती है। इसमें भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है प्रिस्क्राइब्ड, उसी के ऊपर आपने स्पीच लिखनी है। रिपोर्ट, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया आपके अड़ोस पड़ोस में, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, अगर आप जैसे कोरोना से रिलेटेड जो करंट इशू है वो कोरोना है, कोरोना से रिलेटेड जो भी कहीं पे भी किसी सिटी में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स एवरीडे छपती हैं। नैरेटिव क्या होता है, ये एक किस्म की कंपोजिशन होती है, आपको मेन पॉइंट्स दिए होते हैं और उसके ऊपर आपने एक इंसिडेंट क्रिएट करना होता है। डिबेट राइटिंग, डिबेट में क्या होता है, आपको इन फेवर में लिखना होता है और उसके अगेंस्ट लिखना होता है, तो डिबेट राइटिंग है। डिबेट हो गया ना, हमने बहस करनी, लाइक ये 8 मार्क्स का है। जो इश्यूज होते हैं इसमें कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इश्यूज होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच और डिबेट। जैसे जो प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी जो प्रेजेंटली इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर स्पीच या डिबेट आपको तकरीबन उन्हीं टॉपिक्स पे आती है। जैसे अब मैंने आपको, हम पहले भी, चलो अब कोरोना को छोड़ते हैं, कोई और अदर इशू ले लो, सैनिटेशन ले लो, सिटी में सैनिटेशन को रिगार्डिंग, क्योंकि सैनिटेशन से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके ऊपर डिबेट भी आ सकती है आपको और स्पीच भी आ सकती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन B section after writing is grammar, just which includes 6 objective type questions. इसमें आगे फर्दर जो है 3 parts है, like error correction, reordering of sentences and transformation of sentences, जिसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके टॉपिक डिटर्मिनर्स, टेंसेस, गैप फिलिंग, क्लॉजेस, मोडाल्स एंड चेंज इन वॉइस। एरर करेक्शन, जैसे आपको पता है, आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा और उसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है और उसके एरर, जो आपकी एरर है वो भी लिखनी है और उसके बाद उसकी करेक्शन लिखनी है। सेकंड वन इज रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सेंटेंस के पार्ट जो है वो जम्बल्ड फॉर्म में दिए होंगे और आपको उसको रीऑर्डर लाइक इन करेक्ट सेंस में बनाकर लिखना है। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसको यू हैव टू चेंज इट इन प्रेजेंट continuous or present perfect tense, so that is transformation of sentences. Now next one is section C, which is of 30 marks, in which literature is covered. अब हमें NCERT ने 2 बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं। फर्स्ट वन इज हॉर्नबिल, टेक्स्ट बुक है जो कि एनसीईआरटी की। सेकेंड है स्नैपशॉट्स, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, दैट इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। अब इसमें से क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो इस पार्ट में कवर अप होंगे, जो कि दोनों ही बुक्स से रिलेटेड होंगे, बेस्ड ऑन दोज बुक्स। इसमें पोइट्री भी कवर होगी और चैप्टर्स भी कवर होंगे आपके। क्वेश्चंस आएंगे इसमें। फर्स्ट वन इज 2 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस out of 3, मतलब there will be 3 questions out of which you have to attempt only 2 questions, which is based on extract from poetry। जो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगा वो दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके आंसर देना है। ये 1 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन इसमें होगा, जो कि 2 मार्क्स का है। सेकेंड वन इज 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 6। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन out of 6 questions, which is based on prescribed text book, which is Hornbill and Snapshots। मतलब इसमें से दोनों बुक्स में से जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड 6 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब ये जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का है। आफ्टर दैट देयर विल बी 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2। आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे लॉन्ग, जिसमें से चॉइस होगी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि हॉर्नबिल में से होगा, ठीक है। और जो ये आपको लॉन्ग आंसर जो आपको आंसर करना है, दैट इज अप टू 120 to 150 वर्ड्स इन। आपको 120 से लेके 150 वर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर करना है और आपको जो ये मैक्सिमम लिमिट है इसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं लगता उसने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं। तो आप यू हैव टू काउंट योर वर्ड्स आफ्टर राइटिंग योर आंसर, दैट मस्ट बी इन बिटवीन 120 एंड 150 ओनली। और ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम स्नैपशॉट्स। जो आपकी सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से आपको
अगेन 2 क्वेश्चंस दिए होंगे चॉइस में, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसको फिर अगेन आंसर करना है 120 to 150 वर्ड्स में, और ये भी 6 मार्क्स का होगा। फिफ्थ वन इज वन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2। फिर अगेन आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे अगेन हॉर्नबिल में से, दैट इज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें से फिर अगेन आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये भी आंसर 120 to 150 वर्ड्स में होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स। Like there are 3 question of 6 marks, means 18 marks long answer type question and you have to answer it. उसके बाद जो पेंडिंग आपके बैलेंस रह जाते हैं 20 मार्क्स, उसकी आपकी इंटरनल असेसमेंट है जो कि टीचर ने आपको पूरा साल असेस करके लगानी है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ये जो असेसमेंट है विच इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, जो आपकी स्किल्स होती हैं लिसनिंग और स्पीकिंग उसके ऊपर बेस्ड होगी। लाइक आपके जो क्लासरूम टेस्ट होंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, उनके ऊपर बेस होगी ये स्किल्स। थैंक यू सो मच, दैट इज़ योर पेपर पैटर्न एंड आई होप आपको ये सारा पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गया होगा एंड आपकी जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है किसके अकॉर्डिंग है वो भी आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।